भगवद गीता चैप्टर 7 श्लोका 1 to 6। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पहले 6 अध्यायों में चैप्टर्स 1 to 6 आत्मा और शरीर में क्या अंतर है बताया गया है। हम जीव जो एक आत्मा है कैसे अलग अलग प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार सेल्फ रियलाइजेशन को प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 6 चैप्टर 6 के अंतिम श्लोक में कृष्ण बताते हैं कि कृष्ण भावनामृत या भक्ति योग ही सर्वोच्च योग है। कृष्णा कॉन्शियसनेस और भक्ति योगा इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ योगा। अध्याय 7 चैप्टर 7 में भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि कैसे तुम टॉप योगी बन सकते हो और मुझे अपने हृदय में कैसे देख सकते हो। इस अध्याय में भगवान अपने बारे में और अपनी शक्तियों के बारे में कुछ बताते हैं। जो कृष्ण भावना भावित हैं या जो कृष्ण भक्त हैं वो अपने आप ऑटोमेटिकली जान जाते हैं कि परमात्मा कौन है और ब्रह्म ज्योति क्या है। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंध दूसरे अध्याय फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर में बताया गया है कि कैसे हम भगवान श्री कृष्ण को जान सकते हैं। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो ही अभद्राणि विधुनोति सुहृत सताम नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवय भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवद गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है। और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है उसके लिए वे शुभेच्छु मित्र बेस्ट विशिंग फ्रेंड के भांति कार्य करते हैं। और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है उसे वे शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है। ज्यों ज्यों वह भागवत तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में अधिकाधिक सुनता है त्यों त्यों वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। भक्ति के विकसित होने पर वह रजो तथा तमो गुणों से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाते हैं। जब ये कल्मश दोष दूर हो जाते हैं तो भक्त सतोगुण में स्थित हो जाता है। भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है और भगवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है। भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन गांठ ग्रंथि को भेदता है और भक्त को अशमशयम समाग्रम अर्थात परम सत्य श्री भगवान को समझने की अवस्था को प्राप्त कराता है। श्री कृष्ण से या कृष्ण भावना भावित भक्तों के मुखों से सुनकर ही कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। श्लोक 2 में भगवान अर्जुन से कहते हैं, अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूँगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। देखिए कितनी बड़ी बात भगवान स्वयं कह रहे हैं। भगवद गीता का ज्ञान ऐसा है जो समझ लेता है उसे जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहता। श्रील प्रभुपाद जी ने कई बार कहा है कि यह एक ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता यथारूप जो समझ जाएगा उसको पूर्णता परफेक्शन मिल जाएगा। श्लोक 3 बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, प्रयास करता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही मुश्किल से कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। आमतौर पर मानव वही कर रहे हैं जो जानवर करते हैं, खाना, सोना, भय तथा मैथुन। और मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। बड़े बड़े योगी ज्ञानी भी कृष्ण को नहीं समझ पाते। भगवद गीता चैप्टर 18.55 में भगवान कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति से मुझे जाना जा सकता है। भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.234 में एक श्लोक आता है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवादौ स्वयमेव स्फुरत यद। कुंठित इंद्रियों के द्वारा
कृष्ण को तत्वतः नहीं समझा जा सकता, किंतु भक्त द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर भगवान अपने आप को प्रकट कर देते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं। ये बात भगवान कृष्ण के अलावा कौन बोल सकता है? ईश्वर विज्ञान, साइंस ऑफ गॉड, भगवान और उनकी अलग अलग शक्तियों के बारे में समझाता है। ये भौतिक संसार 24 तत्वों में काम कर रहा है। पहले 5 महाभूत, 5 ग्रेट एलिमेंट्स, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर। 6, 7, 8 नंबर हैं अहंकार, बुद्धि तथा तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था, फॉल्स ईगो, इंटेलिजेंस एंड द अनमैनिफेस्टेड स्टेज ऑफ द मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर। नंबर 9 से 13 हैं 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। फिर नंबर 14 से 18 हैं 5 कर्मेंद्रियां, 5 वर्किंग सेंसेस, वाणी, पांव, हाथ, गुदा तथा लिंग, वॉइस, लेग्स, हैंड्स, एनस एंड जेनिटल्स। तब इन इंद्रियों के ऊपर नंबर 19 में मन होता है। देन देयर इज द माइंड, द सेंस विद इन। फिर नंबर 20 से 24 है इन इंद्रियों के 5 विषय, 5 ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंसेस, गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श तथा ध्वनि, स्मेल, टेस्ट, फॉर्म, टच एंड साउंड। इन 24 तत्वों के ऊपर भगवान की एक पराशक्ति है जिसमें हम जैसे जीव हैं। भगवान कह रहे हैं कि हम जीव भगवान की बेहतर शक्ति है, हम प्रकृति से ऊपर हैं। परमेश्वर कृष्ण ही एकमात्र नियंता, कंट्रोलर हैं और हम जीव उनके द्वारा नियंत्रित, कंट्रोल्ड हैं। हम गुण में भगवान के समान हैं क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। भगवान एक सागर हैं और हम सागर की बूंद। सागर में और सागर की बूंद में सेम केमिकल्स होते हैं। हम एक सोने के टुकड़े हैं और भगवान सोने की खान। भगवान सच्चिद आनंद है और हम भी सच्चिद आनंद है। हम गुण में भगवान के समान हैं क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं, पर शक्ति में हम भगवान के समान कभी भी नहीं हो सकते। हम भगवान की शक्तियां हैं, पर प्रकृति को भोगने के चक्कर में पड़कर हम ये सब भूल गए हैं। भगवद गीता का ज्ञान हमें इस माया के चक्कर से मुक्त करके भगवान कृष्ण के धाम पहुंचा सकता है। ये ज्ञान हमें भौतिक कष्टों से आध्यात्मिक आनंद तक ले जा सकता है। हमारा शरीर बढ़ता है क्योंकि हम आत्मा उनके अंदर है। हम एक बच्चे से जवान होते हैं आत्मा की वजह से। आत्मा शरीर से निकल जाए तो शरीर खत्म हो जाता है। हम जीव आत्माएं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना सकते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बना सकते हैं, बड़े बड़े शहर बना सकते हैं, पर हम बड़े बड़े ग्रह नहीं बना सकते, ब्रह्मांड नहीं बना सकते। वह सिर्फ परम आत्मा, परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ही बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।